ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 25 का भाग दूसरा। इससे पूर्व में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने सती देवी को यह रहस्य समझाया कि शिवजी ने भगवान राम को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति वंदन किया। इस रहस्य को बताते हुए भगवान रामचंद्र जी बोले, देवी, श्रीहरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए। गोप गोपी और गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्रीहरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे शत्रुघ्न। देवी, मैं आपकी आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया सीता का अन्वेषण कर रहा हूँ। अब आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, अतः मेरा सर्वथा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में अब कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों मुझ पर कृपा करी। जिस पर आप दोनों दयालु हों वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले भगवान श्री राम की यह बातें सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुई। पर अपने कर्मों को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बार बार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बार बार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वे धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की कही हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई, परमेश्वर शिव, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। यह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ, मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले भगवान शिव ने पहले अपने विवाह के विषय में जो भगवान विष्णु के सामने प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने
अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है, इस बात को जानकर दक्षकन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा। वह दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों को रोककर समाधि लगाकर चित्तवृत्तियों को रुद्ध कर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद लेकर अपने उस धाम में रहने लगे। मुनि नारद, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि नारद स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले, लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों महाप्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान को पूर्ण किया। यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शिव जी ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीलाएं भी की और सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुने, शिवा और शिव की ऐसी ही कथा है। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छाओं से ही ऐसी लीलाएं खेलते रहते हैं, करते रहते हैं। सती और भगवान शिव वाणी और अर्थ की तरह एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला और वियोग आदि हो सकते हैं। इस प्रकार रुद्र संहिता द्वितीय खंड शिव महापुराण का 25वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।